परंतु इतने बड़े हॉल में भी रोशनी हो सकती। तो इतनी सब आत्माओं की ज्योत न केवल कब कब परंतु सदा ही जगी रहे, तो फिर वो ज्योत जो है पहले तो हमारे अंदर जो अंधकार है उसको समाप्त कर देती। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब रोशनी आती है तो फिर ये सब कुछ छूट जाता। जब अंधकार होता, कोई झाड़ू लेकर के मेहनत करके अंधकार को निकाला नहीं जाता। बस ज्योत जगा लो और अंधकार अपने आप ही चला जाता। कल हम आबू में थे और सवेरे एक बहुत सुंदर संगठन था, करीब 1000 का, अपना ज्ञान सरोवर कैंपस में। और एक बहन कुछ मास से ही ज्ञान में चल रही है, कहती है कि मेरे अंदर भक्ति भावना बहुत थी, परंतु साथ ही साथ मेरे अंदर जोश भी था। ये नेचुरल है। तो कहती है कि मैंने ज्ञान समझा कुछ दिन के लिए का जो इंट्रोडक्टरी कोर्स होता, परंतु जब मैं सवेरे आकर के सेंटर पर बाबा की मुरली सुनती रही, तो कुछ समय के बाद मैंने खुद अपने को देखा और मेरे परिवार वालों ने भी मुझे कहा कि किसी भी बात के कारण मुझे इरिटेशन भी नहीं, जोश भी नहीं, वो अपने आप ही छूट गया। मैं सोचती थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और फिर मैंने सोचा कि जो मैं मुरली सुनती हूँ हर रोज़, अपने आप ही मैंने कुछ मेहनत नहीं की। ये कल की कहानी की बात है। वो नौजवान है, मे बी 25 समथिंग लाइक दैट। तो पति भी साथ में था, वो भी हाँ हाँ कह रहा था कि ये जो बात बता रही है वो बिल्कुल राइट है। तो आप सोचो कि मेहनत के बगैर क्रोध पर जीत प्राप्त हो, कहेंगे ये तो वंडरफुल बात है। परंतु कारण कि परमात्मा के महावाक्य सुने और उस पर मन में शुद्ध संकल्प चलने लगे, अच्छी अच्छी बातें मन में आती रही। तो जब मन ऊपर चला जाता, अच्छी अच्छी बातें सोचने लगता, श्रेष्ठ बातें, नोबल बातें, बहुत सुंदर बातें, तो फिर जो नीचे की बातें हैं वहाँ अपने आप ही छूट जाती। तो बस ज्ञान सुनो तो ज्ञान से योग भी लग जाता। जो परमात्मा हमें योग सिखा रही है वो योग कठिन योग नहीं है, सहज है, बहुत सहज। मन जो यहाँ वहाँ भटक रहा है, इन सब बातों से उसको एक रास्ते पर ले चले और 2 बातों का चिंतन करें। मैं आत्मा, मैं कौन हूँ और मेरे आदि गुण क्या है, और फिर साथ साथ परम आत्मा और मेरा परमात्मा के साथ क्या संबंध।